भोपाल में एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह मिले तो इनकी मुलाकात की चर्चा हर तरफ होने लगी। कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अचानक ये मुलाकात सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत बड़ी ही अजीब चीज है। कब कौन किस ओर पलटी मार जाए कह नहीं सकती, लेकिन चौंकिए मत, इस बार किसी ने पलटी नहीं मारी है, लेकिन दो विरोधियों के हाथ में हाथ पड़े तो खबर बन गई। मौका था भोपाल में कार्यक्रम का। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला थे। सिंधिया की नजर दर्शक दीर्घा में बैठे दिग्विजय सिंह पर पड़ी तो उठकर दिग्विजय सिंह के पास पहुंच गए। हाथ पकड़कर दिग्विजय सिंह को स्टेज पर ले गए। सियासत के धुर विरोधियों की गर्मजोशी वाली ये मुलाकात चर्चा में आ गई। राजा और महाराज की ये जुगलबंदी सियासी गलियारों में किसी को चुभी तो किसी के मन को भा गई। लेकिन कभी एक ही पार्टी में रहे दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ सालों में जुबानी जंग भी तेज हुई है। दिसंबर 2021 में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को गद्दार कहा। जवाब में सिंधिया ने कहा दिग्विजय सिंह की विचारधारा स्पष्ट है। अप्रैल 2023 में दिग्विजय ने विवादित बयान दिया। बोले भगवान करे सिंधिया जैसे कांग्रेस में पैदा न हो। सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को उसी लहजे में जवाब दिया। बोले भगवान करे दिग्विजय जैसे देश विरोधी भारत में पैदा न हो। जनवरी 2025 में सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। बोले उनकी जिंदगी मुझे और मेरे पिता को टारगेट करने में निकल गई। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसा। बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बच्चे हैं। मार्च 2025 में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को कायर कहा। जवाब में सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और बोले मैं उनकी इज्जत करता हूँ। कांग्रेस में रहते हुए भी कई बार दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग चलती रहती थी, जो सिंधिया और बीजेपी में आने के बाद तेज हो गई। ऐसे में जब ये दोनों नेता साथ नजर आए और दोनों की जुगलबंदी निकलकर सामने आई तो लगा जैसे सियासी गिले शिकवे मिटाकर पुराने दोस्त मिले। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी। बड़ी खबर राहुल गांधी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मानसिक दिवालियापन की स्थिति में राहुल है और राहुल सेना का अपमान करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल की मानसिकता अर्बन नक्सलाइट वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन पर दिए गए बयान को लेकर सीएम ने यहां पर उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग के बारे में बयानबाजी की रही है, उनकी एक तरह से मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलते रहे, दूसरी तरफ सेना का अपमान करते हैं, तीसरी तरफ चुनाव आयोग के जो सार्वजनिक रूप से चुनावी प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक तरह से ये अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता है। मैं मान के चलूंगा, उनको माफी मांगना चाहिए इस प्रकार के विचारों के लिए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना। जी हां, राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया वो यही आरोप लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत खंडेलवाल से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। सर, राहुल गांधी ने जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। सर, राहुल गांधी ने जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। राहुल गांधी के फंसे